आज से कुछ एक सदी पहले फ्लीस शहर के किसी घर के एक अंधेरे कमरे में एक माँ अपने बेटे के साथ जमीन पर बैठी थी। घर में रोशनी के लिए एक झरोखा तक नहीं था। इतना ज्यादा अंधेरा था कि वो एक दूसरे को भी ना देख पाए। तभी माँ ने एक माचिस की तीली जलाकर एक मोमबत्ती जलाई और कमरे के रूह कपा देने वाले अंधेरे में थोड़े से उजाले ने अपनी जगह बनाई। और उस उजाले में सामने आई जमीन पर सफेद चूने से बनी हुई एक तिलिस्मी आकृति। इस माँ का नाम था मजेल। वो धीरे धीरे कुछ काले जादू के मंत्र पढ़ रही थी। कुछ ऐसे मंत्र जिनके पढ़ते ही कमरे में कई लोगों के एक साथ चीखने की आवाजें आने लग रही थी। कभी किसी बूढ़ी औरत के तड़पने की आवाज आ रही थी तो कभी किसी आदमी के दर्द से चिल्लाने की आवाज। मगर उस वक्त उस घर में मजेल और उसके बेटे के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। धीरे धीरे कमरे में रखी बाकी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। उनकी आंच इतनी ज्यादा तेज हो गई जैसे कि मोमबत्तियां नहीं बल्कि मशालें जल रही हों। उस मोमबत्तियों से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि वो बेटा अपनी आंखों से उस रोशनी को देख भी नहीं पा रहा था। और तभी अचानक ये जो मोमबत्ती से निकलने वाला धुआं था ना, ये लाल रंग में तब्दील होने लगा और उस तिलिस्मी घेरे के बीच में इकट्ठा होते हुए एक डिवाइन सर्कुलर फॉर्म लेने लगा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई पोर्टल खुल रहा हो जिसके उस पार दिख रही थी एक अजीब सी झलक। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मोमबत्तियों का उजाला बढ़ता जा रहा था। वो पोर्टल बड़ा होता जा रहा था और उस पोर्टल के उस पार मौजूद जो चीज थी वो ज्यादा साफ नजर आने लगी थी। बीते हर पल के साथ वो चिल्लाने और चीखने की अजीब आवाजें और ज्यादा तेज होती जा रही थी। ये आवाज इतनी तेज थी कि उन्हें सुनने से कान तक फट सकते थे। लेकिन तभी जिस कमरे में वो दोनों बैठे थे ना, माँ और बेटे, उस कमरे का दरवाजा अचानक से खुला और इकट्ठा ढेर सारी भीड़ वहां घुस गई। मजेल और उसके बच्चे को पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। जैसे ही इस भीड़ ने वो मोमबत्तियां बुझाई वो पोर्टल अपने आप गायब हो गया। लोग इस औरत को घसीटकर बाल पकड़कर बाहर ले जा रहे थे और बाकी लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे। कभी पत्थर उसके हाथों पे लगता तो कभी उसके सिर पर। उसका पूरा शरीर घायल हो चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद भी मजेल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। और सबसे अजीब बात, वो अपने रोते बिलखते बेटे की तरफ देखकर हंस रही थी। मजेल को शहर के बीचों बीच बने सबसे बड़े चौराहे पर ले जाया गया और उसको जिंदा जलाने के लिए एक सूली पर टांग दिया गया। अपने आखिरी पलों में रहम की भीख मांगना तो छोड़ो, उसने जनता से, राजा से या सैनिकों से कुछ नहीं कहा, बल्कि सामने खड़े अपने छोटे से बेटे की आंखों में आंखें डालकर देखा और उसे एक आदेश दिया। उस माँ ने अपने बेटे को ये आदेश दिया कि वो बड़ा होकर अपनी माँ की मौत का बदला जरूर लेगा। उस माँ ने कहा कि वो कसम खाए कि वो कभी भी मौत के सामने घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि अमर बनके खुद मौत को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। ये शब्द सुनते ही लोगों को बहुत गुस्सा आ गया और उन लोगों ने गुस्से में आकर मजल की जबान ही काट दी और उसको आग लगा दी। अपनी माँ को जिंदा जलता देखकर वो छोटा सा बच्चा रोने लगा। लेकिन तभी अचानक वो रोता हुआ बच्चा शांत हो गया। उसकी आंखों में पानी की जगह बदले की आग उतर आई। उसके जहन में रह गया सिर्फ एक लक्ष्य कि उसे अपनी मरती हुई माँ के आखिरी आदेश को किसी भी हालत में पूरा करना है। और इस लड़के का नाम था वेकना, जैसे आप सब ने स्ट्रेंजर थिंग्स में देख लिया होगा। और वेकना का ये जो किरदार है ना, ये आपको काफी ज्यादा डरावना और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। लेकिन इस सीरीज में जो कहानी बताई गई है ना, वो असल में वेकना की है ही नहीं, बल्कि वेकना की असली कहानी तो इससे भी 100 गुना ज्यादा डार्क और डरावनी है। ये इतनी भयानक है जैसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप खुद कहेंगे कि असली वेकना के आगे ये बच्चे 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। तो आखिर रियल में क्या हुआ था? क्या वेकना ने अपनी माँ के आदेश का पालन किया था? क्या वो बदला ले पाया था? और क्या वो मौत को हराकर सचमुच अमर बन गया था? क्या वो एक हीरो था या फिर काले आयाम पर शासन करने वाला खूंखार खलनायक? तो चलते हैं स्ट्रेंजर थिंग की दुनिया में और जानते हैं कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स और कुछ ऐसी डार्क स्टोरी जिन्हें सुनकर आपको मजा आ जाएगा। ये पूरा घटनाक्रम चल ही रहा था। वेकना भीड़ के बीचों बीच खड़ा हुआ था। लोगों ने सोचा क्यों ना इसको भी पकड़कर ऊपर पहुंचा देते हैं। लेकिन वो बच्चा जनता की नजरों से बचते बचाते, कूदते फादते उस भीड़ से भाग आया और बचते बचाते वो शहर के बाहर के घने जंगल में जाकर छुप गया था, क्योंकि उसको मालूम था कि यहाँ उसको ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा गाँव वालों के लिए। समय बीत गया, लोगों ने भी उसे ढूंढना बंद कर दिया, क्योंकि सब अच्छे से जानते थे कि ये जंगल काफी खतरनाक है। ये रहस्यमय जानवर और दानवों से भरा
भरा हुआ था और लोगों ने सोचा कि अगर 10-12 साल का बच्चा इतने खतरनाक जंगल में कैसे सरवाइव कर पाएगा। मगर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने एक बच्चे के सामने उसकी माँ के साथ जो किया, उस घटना ने उस बच्चे के अंदर के बच्चे को हमेशा के लिए पहले ही मार दिया था। दौड़ते दौड़ते शाम हो गई। वेगना थक कर एक पेड़ के तने पर अपनी पीठ टिकाकर बैठ गया। वो वापस से रोने लगा। वो भूखा था, प्यासा था और उसे याद आ रहा था कि कैसे उसके घर में कभी भी भरपेट खाना नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो भी खाना रहता था उसकी माँ उसे अपने हाथ से बड़े प्यार से खिलाती थी। इसीलिए 2 मुट्ठी चावल से ही उसे ऐसी तृप्ति मिलती थी जैसे कि उसने पूरे संसार का खाना खा लिया। मगर आज इस बच्चे ने अपने जीवन की इकलौती खुशी, इकलौती उम्मीद को भी खो दिया था। लेकिन अब वो हार नहीं मान सकता था, क्योंकि अगर उसने हार मान ली तो मरने के बाद वो उस दुनिया में अपनी माँ से आंखें कैसे मिला पाता। वेगना की माँ ने उसे कुछ छोटे मोटे जादू स्पेल्स सिखाए थे, जिसका इस्तेमाल उसने शिकार करने के लिए करना शुरू किया। वो जानवरों का शिकार करता, जिंदा रहता और लोगों से छिपकर रहता। और ऐसा करते करते उसने अपना सफर शुरू किया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे एक बार बताया था कि शहर से कई कोस दूर एक मंदिर है, मॉक्सलिक द सरपेंट का मंदिर। ये असल में जादू के देवता थे और इन्हें दुनिया का हर जादू और हर स्पेल आता था। वेगना को उम्मीद थी कि जब वो इस मंदिर में पहुंचेगा तो उसे मॉक्सलिक से तालीम मिलेगी और वो महाशक्तिशाली बन जाएगा और उसके बाद वो लेगा अपना बदला। कई सालों तक लंबा सफर करने के बाद और मौत को अनगिनत बार चकमा देने के बाद जब वो उस मंदिर में पहुंचा तो अंदर कदम रखते ही एक बड़ी सी पूंछ ने अचानक उसे साइड से हिट किया। वो सीधे मंदिर की दीवार पर 30 फीट ऊपर जाकर गिरा और उसके बाद नीचे गिर पड़ा। पीठ के बल दीवार लगने से और जमीन पर गिरने से वो इतना ज्यादा घायल हो गया था कि उसके पीठ की हड्डी तक डैमेज हो गई। इस हमले के बाद उसमें इतनी ताकत नहीं बची कि वो अपने बल पर खड़ा तक हो पाए। और फिर उसने नजरें जब उठाई तो उसने देखा अपने सामने 200 फीट लंबा एक सांप, लेकिन ये किसी आम सांप की तरह नहीं था। इसके अंदर एक अलग सी दिव्य रोशनी निकल रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग तरह की चमत्कारी मणि लगी हुई थी। उसकी आंखों के ऊपर से 2 सींग निकले हुए थे, साथ ही अगल बगल से कई सारे फिन्स बने हुए थे जो उसे और ज्यादा डरावना बना रहे थे। वेगना समझ गया कि यही है मॉक्सलिक। मॉक्सलिक गुस्सैल निगाहों से धीरे धीरे अपना चेहरा वेगना के पास लेकर आया, लेकिन जब उसने देखा कि इस बच्चे की आंखों में जरा सा भी खौफ नहीं है तब उसको बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा कि बहुत सालों के बाद ऐसा कोई इस मंदिर में आया है जो मुझे देखकर जरा भी नहीं डरा, तो इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं तुम मुझे ये बताओ कि आखिर कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो। वेगना की पूरी कहानी सुनने के बाद मॉक्सलिक को उस पर तरस आ गया और उसने वेगना को मारने के बजाय एक मौका दे दिया। उसने कहा कि दुनिया का सबसे ताकतवर और पवित्र जादू दर्द की वजह से ही निकलता है। मॉक्सलिक को वेगना की कहानी में जो दर्द छिपा हुआ था इसके अंदर एक सच्चाई दिखी। उन्हें बड़ा आश्चर्य था कि वेगना अपने बदले की आग में इतना आगे निकल आया है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है। तो उन्होंने वेगना को अपनी कहानी बताने के लिए कहा। मॉक्सलिक ने कहा कि अगर उन्हें उसकी कहानी सही लगी, उसके बदले की वजह में सच्चाई दिखी, तो वो उसे दुनिया का हर ताकतवर जादू सिखाएंगे, स्पेल्स बताएंगे। लेकिन अगर उसकी कहानी उन्हें किसी भी मोड़ पर गलत लगती है या उसमें बेईमानी दिखती है तो वो तुरंत वेगना को मार देंगे। वेगना ने शर्त मंजूर कर ली और उसके बाद उसने अपनी कहानी मॉक्सलिक को बताना शुरू किया। एक ऐसी कहानी जिससे आज तक सभी लोग बेखबर थे। फ्लीत दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में से एक था, लेकिन इस शहर के बाहरी छोर पर एक ऐसा इलाका मौजूद था जहां पर बहुत ज्यादा गरीबी थी। फ्लीत के रईस लोग इस गरीब इलाके में रहने वाले लोगों से बड़ी नफरत करते थे, भेदभाव करते थे और अपना कचरा वो शहर के बाहर इन्हीं इलाकों में डाल देते जहाँ ये गरीब लोग रहते थे। इस वजह से ये पूरा एरिया गंदगी और सड़न से भरा हुआ था और यहाँ पर हालात इतने खराब थे कि इस गंदगी की वजह से आए दिन वहाँ के गरीब लोग बीमार पड़ जाया करते थे। मगर ना तो वहाँ इलाज के लिए कोई आता था और ना ही वहाँ डॉक्टर को बुलाना उन लोगों की हैसियत में था और ना ही उस देश के राजा को उन गरीब लोगों की कोई फिक्र थी। दवा और इलाज न मिलने की वजह से रोजाना कई मौतें होती थी और इसी जगह पर रहने वाली मजेल मतलब वेगना की माँ को एक किताब मिली। उसने इस किताब की वजह से कुछ स्पेल्स सीखे जिसकी मदद से वो कुछ लोगों का इलाज करने में सक्सेसफुल रही। मौत के आगे बेबस लोगों के लिए मजेल एक उम्मीद बन चुकी थी। वो लोगों का इलाज करती रही, जान बचाती रही, लेकिन वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक हैं और ये छोटे मोटे स्पेल्स से सही नहीं हो सकती। इन बीमारियों का इलाज करना उसके बस के तो बाहर था, लेकिन वो एक चीज जरूर जानती थी कि अगर वो किसी तरह से दूसरे आयाम के किसी ऐसे शख्स से संपर्क कर ले जिसे इसकी और ज्यादा जानकारी हो, तो यहाँ मौजूद लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बचाया जा सकता था, बदला जा सकता था। और उस दिन वो अपने कमरे में बैठकर उसी आयाम को, उस पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रही थी। मगर शहर के राजा और रईस लोगों को इस बात की भनक लग गई और उन्हें ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी कि कोई अछूत
गरीब महिला इस तरह से जादू टोना सीख कर लोगों की जान बचा ले। वहाँ के ऑफिशियल्स को इस बात का डर था कि अगर ये गरीब लोग भी स्वस्थ और लंबा जीवन जीने लगे तो फिर ये हमारी गुलामी क्यों करेंगे, इन्हें हमारी जरूरत ही क्या रहेगी। और शायद फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ये लोग हमसे बराबरी की मांग करने लगेंगे। और आने वाले समय में होने वाली बगावत को इन लोगों ने जड़ से उखाड़ देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इस जादू करने वाली महिला को ही मार देते हैं, उसके बाद सदियों तक कोई भी ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। और इसी वजह से उन्होंने मजेल पर काली शक्तियों के आवाहन का झूठा इल्जाम लगाया, उसे कानूनी तौर पर गुनहगार बताकर चौराहे पर जिंदा जला दिया। मरते वक्त भी मजेल के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि वो जीते जी कई लोगों की जान बचा चुकी थी। उसका जादू कितने लोगों के काम आया था ये बात वो खुद जानती थी। उसे मालूम था कि वो एक अच्छा काम करके मर रही है और इस जिल्लत की जिंदगी से मुक्त हो रही है। उसे इस बात का आत्मविश्वास था कि उसका बेटा अपने मन में उसकी लाश से निकली आंच को शोला बनाकर इस साम्राज्य को जलाकर राख कर देगा और उन गरीब लोगों को न्याय दिलाएगा। और ये कहानी सुनाने के बाद वेकना ने मॉक्सलिक से मांग की कि वो उसको तालीम दे। मॉक्सलिक को वेकना की आंखों में सच्चाई तो दिखी, लेकिन एक बात और भी थी। वो जिन लोगों से लड़ना चाहता था ना, अकेले जादू सीखकर उन पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। तो उसने वेकना को बताया कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुमको अपने शरीर का त्याग करना पड़ेगा और लिच का रूप लेना पड़ेगा। लिच बेसिकली ऐसे तिलिस्मी लोग होते थे जो अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकालकर फाइलेक्ट्री नाम की इस चीज में ट्रांसफर कर लिया करते थे। और जब तक कि ये आर्टिफैक्ट सही सलामत रहता था, यानी जब तक कोई इसे जला या तबाह ना कर दे, तब तक उनके शरीर की उम्र ढलती थी, शरीर सड़ता था, मगर उनकी एनर्जी या ताकत में किसी तरह की कमी नहीं आती थी। उल्टा वो जितना चाहे उतना जी सकते थे। इस रिवाज को कहते थे लिचडम। और वेकना के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि उसको अपनी आंखों के सामने अपनी माँ का वादा पूरा साफ नजर आ रहा था, मौत पर विजय प्राप्त करने का और अमर होने का वादा। मॉक्सलिक ने वेकना की मंजूरी लेकर रस्म पूरी की, उसकी आत्मा को फाइलेक्ट्री में कैद किया और फिर वेकना ने शुरुआत की दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बनने की। उस घटना को करीब 1000 साल बीत चुके थे। वेकना अब पहले जैसा नहीं रहा था, वो ताकतवर था और अब वो फ्लीत पर आक्रमण करने वाला था। उसने अपने मुर्दों की सेना के साथ फ्लीत पर आक्रमण किया। ये मुर्दे इतने खतरनाक थे कि जब कोई इनको मारता था तो जमीन से नए मुर्दे निकल आते थे। ये एक तरह से ज़ोंबीज की सेना टाइप की थी। वेकना नफरत में इतना ज्यादा अंधा हो गया था कि उसको फ्लीत शहर का हर इंसान अपनी माँ का गुनहगार लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो कल किसी और की माँ पर अत्याचार करेंगे। लोग उससे रहम की भीख मांग रहे थे, चाहे वो राजा हो, सेनापति हो या फिर फ्लीत का कोई आम आदमी, वो किसी को भी नहीं बख्श रहा था। इस अंधी नफरत ने वेकना को एक खूनी हत्यारा बना दिया था। उसने फ्लीत शहर के हर इंसान का सफाया कर दिया। और यकीन मानिए वेकना अगर आज इस धरती पर मौजूद होता तो शायद इंसान अपनी प्रजाति आगे ही नहीं बढ़ा पाते। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस खतरनाक जादूगर को, वेकना को, फ्लीत पर आक्रमण करने के बाद इस पृथ्वी को ही छोड़ना पड़ा। फ्लीत को पूरी तरह खत्म करने के बाद अपनी मुर्दों की सेना के साथ वेकना पृथ्वी पर राज करने लगा। धीरे धीरे एक के बाद एक कई साम्राज्यों को उसने बर्बाद किया। उसका जनरल कास, जिसकी बहादुरी से इंप्रेस होकर वेकना ने उसके लिए एक तलवार बनाई जिसमें उसने अपनी जादुई शक्तियों का अंश डाला। और इस तलवार की वजह से कास बना ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा। समय बीतता गया, कास ने सोचा जब मेरे पास इतनी शक्तिशाली तलवार है और मैं वेकना के साम्राज्य को आगे बढ़ा सकता हूँ तो फिर मैं इसकी गुलामी क्यों करूँ। उसने धोखे से वेकना का एक हाथ काट डाला। और वेकना अपना जादू दोनों हाथों से ही करता था। वो स्पेल्स पढ़ने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करता था। अपने हुए इस हमले को देखकर वेकना समझ गया कि उसकी बुराई आज पलटकर उस पर वार कर रही है। कास को युद्ध में हरा पाना वेकना के लिए लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा था। तब उसने कास का तलवार वाला हाथ पकड़कर उसे अपने हाथ की तरह इस्तेमाल किया और उसने एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला मंत्र पढ़ा, जिसके बाद इन दोनों के ही, कास और वेकना दोनों के ही चीथड़े उड़ गए। लेकिन क्या वेकना इस घटना के बाद खत्म हो गया? मरने से पहले वेकना के शरीर के दो हिस्से कास की तलवार के कटने से अलग होकर पहले ही कहीं चले गए थे, उसका बायां हाथ और उसकी बाईं आंख। और जब तक वेकना के फाइलेक्ट्री को तबाह नहीं किया जा सकता, वेकना नहीं मर सकता। ये बात वो बहुत अच्छे से जानता था। फाइलेक्ट्री जब तक बर्बाद नहीं होती तब तक उसकी आत्मा नहीं मर सकती। इसका मतलब उसका बायां हाथ और बाईं आंख ब्रह्मांड के किसी कोने में आज भी उसके अंश की तरह मौजूद है। तो ये थी वेकना की कहानी। बेसिकली वेकना
वेक्ना का ये जो कैरेक्टर है ना, इसको डंजन्स और ड्रैगन नाम के एक वेस्टर्न डाइस गेम से लिया हुआ है, जिसकी इस असली कहानी से इंस्पायर होकर स्ट्रेंजर थिंग वाले वेक्ना के कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था। मगर चूंकि ये सीरीज बच्चों की थी और उसके लिए ये कैरेक्टर ये कहानी को ज्यादा डार्क हो जाती, इसीलिए वेक्ना की पावर को इस सीरीज में काफी ज्यादा टोन डाउन किया गया है। क्योंकि अगर असली वेक्ना सामने आ जाए तो 11 खाली हाथ हिलाती रह जाती और वेक्ना उसकी भुर्जी बनाकर खा जाता। तो अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग सीरीज देखी है तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सीरीज में जो वेक्ना की कहानी बताई गई थी वो ज्यादा डरावनी लगी या फिर ये जो मैंने बताई है। और आपको क्या लगता है, वेक्ना एक हीरो था या फिर एक विलेन? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।